तो अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसमें एरोमेटिसिटी तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि व्हाट इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी विच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू अ गिवन कंपाउंड। लेकिन उसके आगे उसके रिएक्शंस वगैरह तो हमने नहीं सीखा है, इन सब को हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ सीखना होता है कि अल्कीन या अल्काइन जो आपका होता है, डबल बॉन्ड यहाँ होता है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाते हैं। क्या जाते हैं? ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाते हैं और इन दोनों का लैब टेस्ट होता है। ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन को ये डिक्लोराइज करते हैं और इसके साथ साथ ये आपको बेयर्स रिएजेंट भी पॉजिटिव टेस्ट ये दोनों जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि इन्हीं लोग के जैसा बेंजीन भी है, इसी के जैसा बेंजीन मॉलिक्यूल भी आप दिखाते हैं जनरली। ठीक है, कि इसमें भी तीन डबल बॉन्ड बना हुआ है। जब तीन डबल बॉन्ड बना हुआ है तो इसी के मुताबिक इसको भी लैब टेस्ट जाना चाहिए था। लेकिन हकीकत में जब ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन टेस्ट या बेयर एजेंट सॉल्यूशन टेस्ट इसको किया जाता है तो ये नेगेटिव टेस्ट जाता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसमें होने के बावजूद भी नॉर्मल अल्कीन का रिएक्शन ये नहीं जाता है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो तीनों ट्रिपल बॉन्ड और तीनों जो डबल बॉन्ड है, ये एक दूसरे से क्लोज कंजुगेशन में जाता है और इस सिस्टम को एरोमेटिक बना देता है। ये सिस्टम जब एरोमेटिक हो जाता है तो इसके पाई बॉन्ड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू अल्कीन और अल्काइन। तो ये जब एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं तो नॉर्मल जो अल्कीन का जाने का जो रिएक्शन होता है उनके साथ ये रिएजेंट ये सब्सट्रेट आपको रिएक्शन नहीं जाता है और इसी कारण से आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बदल जाता है। ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता है, जबकि ये दोनों आपको क्या जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाता है। ये क्या जाता है आपको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता है, जबकि ये लोग क्या जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाता है। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है जिसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग को सीखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन डिटेल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR, ये बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ये बेंजीन डेरिवेटिव का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है मैकेनिज्म? ये बेंजीन है आपका, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल इसको अप्रोच करता है तो पहला स्टेप जो रिएक्शन का होता है वो RDS स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या होता है? RDS स्टेप होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन प्लॉट इसके ऊपर अटैक करता है और आपको देता है यह एक हाइड्रोजन पहले से है और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर जुड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी था, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव। ये जो आपका है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। H E डबल बॉन्ड एंड ये फिर से रेजोनेंस जाता है पॉजिटिव डबल बॉन्ड H एंड E, ये आपको बनता है। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका ऐसा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर, H एंड E।
इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये है। इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन कहते हैं। इसका एक नाम और होता है व्हीलेट इंटरमीडिएट। क्या कहा जाता है इसको? व्हीलेट इंटरमीडिएट इसको कहा जाता है। तो पहला स्टेप यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? पहला स्टेप जो आरडीएस होता है, सेकेंड स्टेप जो कि फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, इस केस में आपको ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है और आपको बन जाता है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ई। तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, स्टार्टिंग में यहां पर क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। लास्ट में यहां पर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रोफाइल। तो हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है बाय द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके साथ साथ आरडीएस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके साथ साथ आरडीएस में दो स्पेसीज का पार्टिसिपेशन हुआ है, इसीलिए ये बाइमॉलिक्यूलर। क्या ये? बाइमॉलिक्यूलर। तो इस बात को नोट कर लिया जाए, इट इज अ बाइमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक substitution it is a bimolecular electrophilic substitution reaction। और एक और चीज यहां पर आपको जानना है कि जब ये बाइमॉलिक्यूलर है तो इस रिएक्शन का रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा समथिंग कांस्टेंट इनटू सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन 1 एंड इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन 1। इस तरह से आपको लिखा जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ भी हमें सीखना है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ भी हमें सीखना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अगर रिएक्शन का देखें, पीई डायग्राम अगर रिएक्शन का हम देखें, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। दो स्टेप था, पहला स्टेप आपका आरडीएस स्टेप होता है, ठीक है, यहां से यहां तक पहला स्टेप है। और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आपको स्टेप 2, ठीक है। तो शुरू में आपको क्या है? बेंजीन है एंड इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर आपको क्या बनेगा? ठीक है, ये आपका पहला ट्रांजिशन स्टेप यहां बनेगा और दूसरा ट्रांजिशन स्टेप आपका यहां। तो इस तरीके से जब देखा जाए ये दो स्टेप प्रोसेस है, पहला स्टेप आपका आरडीएस है, दूसरा स्टेप आपका फास्ट स्टेप। तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हम इस तरह से दिखा सकते हैं। पहला स्टेप आपका मैंने आरडीएस स्टेप में देखें तो ये आपको बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाता है। कैसा रिएक्शन हो जाता है? बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर जैसे बेंजीन दिया हुआ है, तो इस बेंजीन में
all six positions are equivalent, and therefore this electrophile can be added to any of its position. ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस इलेक्ट्रोफाइल को कहां ऐड करते हैं, बिकॉज ऑल सिक्स पोजिशंस ऑफ बेंजीन आर इक्वलेंट। लेकिन अगर आपको बेंजीन में पहले से कोई ग्रुप मौजूद है, तो पहले से ग्रुप जो मौजूद होगा, तो इस ग्रुप के मौजूदगी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक नेचर की वजह से आपको ये सारे पोजीशंस आइडेंटिकल नहीं होंगे। कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो सकता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब वेरी करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहां वेरी करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरीज। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी करेगा, तो वो पोजीशन जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर आपको इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना चाहिए। तो किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कि जो ग्रुप प्रेजेंट है वो उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग, ठीक है, जो ग्रुप कौन है उसके हिसाब से इन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अफेक्टेड होगा, और इसके हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां होगा वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल आना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है। इस फेनोमेनन को हम लोग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो लिखा जाए डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर जुड़ेंगे, ये डिपेंड करता है ग्रुप जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके नेचर पर। ठीक है, तो लिखा जाए ओरिएंटेशनल पोजीशन ऑफ incoming electrophile in the benzene ring depends on the nature of group already present। और इसी चीज को हम लोग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में हम पढ़ेंगे। हम केस 1 लेके चलते हैं। एक ऐसा केस जिसमें प्लस एम इफेक्ट शो करने की कैपेबिलिटी हो, इन जनरल प्लस एम इफेक्ट शो करने की कैपेबिलिटी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये आपका NH2 ग्रुप, ये इस तरह से आपका रेजोनेंस आता है। ठीक है, अगर इसका आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाते हैं, क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन प्लॉट तो सभी जगह फैला हुआ है, और
इन सभी जगह पर निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो अगर कोई ग्रुप ऐसा हो जो प्लस एन इफेक्ट शो करता है, तो इस प्लस ग्रुप इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप की वजह से इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इट्स मेटा पोजीशन, and therefore incoming electrophile will prefer to be substituted at these positions। और इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जब इसमें आप ऐड करते हैं तो आपको दो प्रोडक्ट इन जनरल मिलते हैं, एक ऑर्थो के करस्पॉन्डिंग और एक पारा के करस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। और ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो पारा डायरेक्टर कहते हैं। ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है? ऑर्थो पारा डायरेक्टर ग्रुप का। ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है? ऑर्थो पारा डायरेक्टर ग्रुप का कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सारे NH2 ग्रुप, क्या सारे प्लस एन इफेक्ट शोइंग ग्रुप क्या बराबर मैग्नीट्यूड का प्लस एम इफेक्ट शो करता है? मतलब क्या सारे प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप क्या बराबर मैग्नीट्यूड से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? द आंसर इज नो। कोई ग्रुप स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट शो करता है, कोई ग्रुप वीक प्लस एम इफेक्ट शो करता है। तो जो आपको ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ज्यादा बढ़ेगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन जो आपका होगा वो फास्टर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन स्टॉप माने फास्टर होगा और रेट ऑफ रिएक्शन उस केस में आपको ज्यादा होगा। तो ऐसे ग्रुप जो प्लस इफेक्ट शो करते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्थो पारा डायरेक्टर ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं वो? ऑर्थो पारा डायरेक्टर ग्रुप होते हैं। और ऑर्थो पारा डायरेक्टर ग्रुप में कई फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम वन बाय वन सीखते हैं, ठीक है? तो वैसे कौन कौन से ग्रुप है जो ऑर्थो पारा डायरेक्टर ग्रुप होते हैं, ठीक है? ग्रुप्स जो ऑर्थो पारा डायरेक्टर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से हम लोग वीकेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है? स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट। तो सबसे अच्छा ग्रुप आपको O-, इसके बाद आपको NH2, फिर NHR, तब फिर NR2, तब फिर SH, फिर आपको OH, फिर आपको OR, फिर आपको NHC डबल बॉन्ड OR, तब फिर आपको OC डबल बॉन्ड OR, ठीक है? फिर आपको फिनाइल ग्रुप है, फिर आपको इथेनाइल ग्रुप और लास्ट में आपको अल्काइल ग्रुप। बेंजीन में जब ये लोग जुड़ेंगे तो बेंजीन के अंदर में क्या होता है? कंजुगेशन होने के कारण हाइपर कंजुगेशन के चांसेस बने होते हैं और हाइपर कंजुगेशन जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पारा पोजीशन पर उतना ही ज्यादा से बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आपको, इसका डिटेल देखते हैं, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आपको CH3 में होता है, तब फिर आपको CH2CH3 में होता है, तब फिर आपको CH-CH3 एंड CH3 में होता है और सबसे पुअर कंडीशन CH3, CH3 एंड CH3, ठीक है? ये वैसे ग्रुप है जो आपको प्लस एन इफेक्ट शो करते हैं और ऑर्थो पारा डायरेक्टर होते हैं। कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जो आपको प्लस एन इफेक्ट शो करेंगे
ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं, लेकिन दोनों का इफेक्ट उसमें कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों के हिसाब से उसमें कुछ बातें देखने होते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जैसे कि जिनका माइनस आई इफेक्ट बड़ा होता है उसके प्लस एम इफेक्ट, उसका माइनस आई बड़ा होता है प्लस एम इफेक्ट, मतलब डोमिनेटिंग इफेक्ट आपका ये होता है। ठीक है, तो आपको बेंजीन रिंग में अगर पूछ दिया जाए कि ऐसे ग्रुप अगर लग जाए, ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से भी कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे ग्रुप अगर यहां लगा दिए जाए, ऐसे ग्रुप अगर यहां लगा दिए जाए, ठीक है, तो इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और नॉर्मल बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे वाले में हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी ऑर्डर ये आपको ऑर्डर हो जाएगा, मतलब बेंजीन से भी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें हो जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ सच ग्रुप्स। और इसीलिए ऐसे केस में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम होता है तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन से स्लो हो जाएगा। दैट इज वाई such compounds undergo electrophilic substitution reaction slower than benzene। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो रिएक्शन जाते हैं? तो ऐसे तीन ही ग्रुप हैं, एक हाइड्रोजन हो गया, एक नाइट्रोसो ग्रुप हो गया और एक आइसोसाइनाइड। इसमें मोस्ट कॉमन आपको ये ग्रुप है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसीलिए एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि बेंजीन में कोई हेलोजन लगा करके पूछा जाता है कि इसका रिएक्शन बेंजीन से फास्टर जाएगा कि स्लोवर जाएगा। तो मैं आपको बता दिया हूं कि अगर कोई भी हेलोजन अकेला लगा हुआ हो तो उस रिंग का रिएक्शन बेंजीन के रिएक्शन से स्लोवर जाएगा, लेकिन रिएक्शन कौन सा होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए। एक दूसरी बात, तो रिएक्शन का रेट इससे डिसाइड होगा। रिएक्शन का रेट किससे डिसाइड होगा? माइनस आई से डिसाइड होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिर ये प्लस एम इफेक्ट क्या कहता है? तो प्लस एम इफेक्ट डिसाइड्स दी orientation of incoming electrophile। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का डिसीजन कौन लेता है? वो प्लस एम इफेक्ट करता है। और इसीलिए ये भी आपको क्या हो जाएगा? ऑर्थो पारा डायरेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? ऑर्थो पारा डायरेक्टर हो जाएंगे। कौन कौन? तो हाइड्रोजन और कौन? एनो और कौन? एनसी। तो दो बातें यहां ध्यान रखिएगा, बेंजीन रिंग में अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो दो बातें आप ध्यान रखिएगा, उनका रिएक्शन बेंजीन रिंग से स्लो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंसर्न है तो, और दूसरी बात आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पारा पोजीशन पर जाएगा। ठीक है, एक और केस होता है, अगर बेंजीन रिंग में कोई माइनस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप अगर लगा हुआ हो
तो क्या होगा? अगर बेंजीन रिंग में -n इफेक्ट शोइंग ग्रुप अगर लगा हुआ हो तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो इस केस में भी ये -n इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ऐसे जाएगा, खींचता है वो, तो आपको बनेगा यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा O- एंड H, और यहां डबल, ठीक है। ये फिर से यहां रेजोनेंस जाएगा, ठीक है। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पारा, आप देख सकते हैं कि एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इन ऑर्थो पारा पोजीशन पर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इससे अच्छा तो ये है जहां पॉजिटिव चार्ज कम से कम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको यहां पर ज्यादा है, और इसीलिए जब इसको किसी इलेक्ट्रोफाइल हम इसमें जोड़ते हैं तो वो आपको इन्हीं पोजीशन पर आकर जुड़ता है। यानी कि इस ग्रुप के मौजूद रहने की वजह से, इस ग्रुप के मौजूद रहने की वजह से आपको ये, इस ग्रुप के मौजूद रहने की वजह से आने वाला ग्रुप आपको मेटा पोजीशन पर ऐड हुआ, और ऐसे ग्रुप को हम लोग मेटा डायरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मेटा डायरेक्टर कहते हैं। मेटा डायरेक्टर ग्रुप के नाम से जाना। वैसे कोई भी ग्रुप जो -m शो करेगा वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है, और इसीलिए इसको मेटा डायरेक्टर कहा जाता है। एक दूसरी बात यहाँ ये नोट करना है हमें कि आप देख सकते हैं कि इस रिंग में पॉजिटिव चार्ज काफी आ चुका है, तो इलेक्ट्रोफाइल खुद भी पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है, उसका अप्रोच का रेट को ये कम कर देगा, और इसीलिए ये डीएक्टिवेटेड रिंग कहा जाता है। सच बेंजीन रिंग आर कॉल्ड डीएक्टिवेटेड रिंग, और इसीलिए एंड undergoes slower reaction than बेंजीन। और ऐसे ग्रुप अगर मौजूद रहे तो इन सब का रिएक्शन आपको बेंजीन से स्लो होता है, ऐसे ग्रुप का रिएक्शन बेंजीन से स्लो होते रहेगा, ठीक है। तो जितना हमने सीखा है इनके बेसिस पर दो तरह के क्वेश्चन आपको इमीडिएटली उठ सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह का है कि अगर बेंजीन में CH3, बेंजीन में CHO और बेंजीन में कुछ नहीं लगा हुआ, केवल बेंजीन, इसको रिएक्शन जाने का रेट R1 है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाने का रेट R2 है, और इसको जाने का रेट R3 है।
तो R1 R2 R3 में क्या रिलेशन होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जिसके सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बनेंगे, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ रहेगा प्लस m ग्रुप अगर जुड़ा हुआ रहे, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल फास्टर एंड होगा। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन R1 का होगा। अब रहा R2 एंड R3, ये डीएक्टिवेटेड रिंग बनेगा, इससे अच्छा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो R1 के बाद R3 और तब फिर R2, किसी भी तरह के ग्रुप के कॉम्बिनेशन को लेकर के आप ये डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर यहाँ CHO लगा हुआ है, ठीक है, और क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल को हम जोड़ना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो हम पहले से जानते हैं कि ये -m इफेक्ट शो करता है, ये मेटा डायरेक्टर है, और इसीलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे और मेटा पोजीशन पर ग्रुप को जोड़ेंगे। अगर हमें इसी तरह का कुछ ऐसे ले लिया जाए कि यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है और हमें Br को जोड़ना है, तो पहले से हमें पता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो हम डायरेक्टली CH3 और एक बार ऑर्थो पर जोड़ दीजिए, और एक आप और बनाइए जिसमें पारा पर बना, ये आपको बीटा पोजीशन पर हुआ, ये आपको ऑर्थो पोजीशन पर हुआ, और ये आपको पारा पोजीशन पर हुआ। अब ये सभी क्वेश्चन उठते हैं कि ये दो प्रोडक्ट बने हैं, इन दोनों में ज्यादा कौन होगा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। खैर ये सब चीजें हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो एक ग्रुप जब मौजूद रहे तो हम कहाँ आएगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इसको रखना हम लोग सीखेंगे। अगर हमको एक से ज्यादा ग्रुप अगर मौजूद रहे बेंजीन रिंग में, जिसे दो ग्रुप मौजूद रहे, तो उन दोनों ग्रुप का इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को हम कहाँ रखेंगे, इस चीज को भी हमें सीखना है, ठीक है। तो अगर आपको बेंजीन में दो ग्रुप लगे हुए रहे तो हम क्या करें, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। तो इसमें तीन तरह हो सकते हैं, एक जिसमें ऑर्थो पर जुड़े हुए हो, एक जिसमें मेटा पर जुड़े हुए हो, और एक जिसमें पारा पर जुड़े हुए। तीन केसेस आपको बन सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो हम इसको कुछ ऐसे समझते हैं। केस वन, when both groups show प्लस m इफेक्ट। मान लेते हैं कि दोनों को दोनों ग्रुप हमें प्लस m इफेक्ट शो करता है, तो कोई कम शो कर रहा होगा, कोई ज्यादा शो कर रहा होगा। अगर बराबर शो करे तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन कम ज्यादा शो करे तो दिक्कत है। तो चेक करते हैं, मान लेते हैं कि जीवन जो है, जीवन, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग प्लस m इफेक्ट शो करता है G2 से, ठीक है। प्लस m इफेक्ट जो हमारे हाथ में कुछ सोचना है, तो जीवन हमारा ज्यादा प्लस m इफेक्ट शो करे G2 से, ठीक है। तो जो प्लस इफेक्ट शो करता है उसके ऑर्थो और पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो जो ज्यादा शो कर रहा है उसकी वजह से मानते हैं कि दो नेगेटिव चार्ज आता है, और जो कम शो करता है उसकी वजह से मानते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज आता है। सोचा जाए, G1 एंड G2,
इसकी वजह से ऑर्थो पारा पोजीशन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ये तो इंगेज्ड है, यहां बढ़ेगा, ठीक है, ये आपका इंगेज्ड है, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको यहां बढ़ेगा और इसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको यहां। इसके बाद अगर देखें इसके कारण, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको एक माने कम थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पारा पोजीशन आपको कहां है, यहां है, यहां है और यहां है, तो यहां दे दीजिए और यहां, ठीक है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, यहां पर है और यहां पर। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहां भी ऐड हो सकता है, यहां भी ऐड हो सकता है, अब डिपेंड करता है मोर स्पेसिफिकली कौन सा ग्रुप आपने लिया है। जैसे मैं एक एग्जांपल में ले लेता हूं NH2 एंड OCH3 ग्रुप, ये मैं अपना एग्जांपल, तो ऐसे केस में यहां 2 निगेटिव आएगा और यहां सिंगल निगेटिव आएगा, तो यहां पर ऐड होना चाहिए। अब आप एक चीज इन दोनों में देखिए, रेजोनेंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों जगह बराबर है, लेकिन यहां आप देखिए क्राउडिंग फैक्टर थोड़ा अफेक्टेड है, लेकिन यहां पर कोई क्राउडिंग नहीं, तो मोर फेवरेबल पोजीशन कौन होगा, ये आपका हो जाएगा। तो फेवरेबल पोजीशन आपका ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई क्राउडिंग नहीं है, यहाँ पर आपको इसका क्राउडिंग मिल रहा है। इसी कारण से मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आपको G1 G2 इलेक्ट्रोफाइल आपको यहाँ होना चाहिए, NH2 OCH3 एंड E करके आपको प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको G1 एंड G2 इस तरह से रहे, मेटा पोजीशन पर एक दूसरे से रहे, तो इसके ऑर्थो पारा पोजीशन पर ये है और इस, है ना, और इसके ऑर्थो पारा पोजीशन पर ये है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कहां बढ़ा, यहां भी बढ़ा, यहां भी बढ़ा, यहां तो क्राउडिंग ज्यादा है, इसलिए यहां अटैक करने का चांस कम है, ठीक है। रियल एग्जांपल लेकर देखते हैं, NH2 एंड OC, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको यहां पर भी बढ़ेगा, यहां पर भी बढ़ेगा, यहां पर भी बढ़ेगा और यहां पर भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां क्राउडिंग होने के कारण कम सब्स्टिट्यूशन होगा। इन दोनों में देखिए रेजोनेंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों जगह बराबर है, लेकिन अगर आप माइनस आई इफेक्ट देखें तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और इस कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कम हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, और इसीलिए जब आप ऐड करने जाते हैं तो NH2 OCH3 में आपको यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना चाहिए, ठीक है। एक केस आप और देखिए पारा पोजीशन, सीधे NH2 ले लेते हैं एंड OCH3, ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, इसके ऑर्थो पारा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से बढ़ेगा, पारा ऑक्युपाइड है, ऑर्थो पर ज्यादा से बढ़ रहा है वो ये है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर पारा पर कम बढ़ेगा क्योंकि ये थोड़ा वीकर है, इसीलिए ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों एक जैसा है, इसलिए कहीं पर भी हम लोग जोड़ सकते हैं। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपको कहीं पर भी जोड़ा जा सकता है, और प्रोडक्ट अगर देखें आप तो आपको ये मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए, यही आपको मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए था इसके साथ, ठीक है। अब अगर इसी तरह के दो ग्रुप आ जाए
जिसमें both groups show -m इफेक्ट। दोनों ग्रुप आपको -m इफेक्ट शो करता है, ठीक है। एक ज्यादा शो करेगा, एक कम शो करेगा। मान लेते हैं हमारा एक ग्रुप है NO2, कुछ तो लेना होगा, और एक ग्रुप हमारा है CHO। तो इन ग्रुप को देखने से ही लग रहा है कि G1 का स्ट्रॉन्ग -m है देन G2, तो हम लोग जानते हैं। स्टार्ट करते हैं, मान के चलते हैं कि G1 अपने रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, ये तो हम लोग जानते हैं। सॉरी, -m इफेक्ट शोइंग ग्रुप अपने रेस्पेक्ट में ऑर्थो पारा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, तो मान लीजिए इसके कारण 2 पॉजिटिव। ये कमजोर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, मान लीजिए इसके कारण सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो फिर हम कैसे ले सकते हैं? तो पहला केस लीजिए जिसमें NO2 लगा हुआ है और CHO ऑर्थो पर लगा हुआ पॉजिटिव चार्ज, इसके ऑर्थो पारा पर पॉजिटिव, यह तो एंगेज्ड है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए 2 पॉजिटिव। इसके ऑर्थो पारा पर सिंगल पॉजिटिव। तो ज्यादा पॉजिटिव कहां है? यहां। कम पॉजिटिव कहां है? यहां। तो इलेक्ट्रोफाइल को आना इजियर कहां होगा? यहां और यहां। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा क्राउडेड है। इससे अच्छा तो ये है जहां कोई क्राउडेड नहीं। इसीलिए मेजर प्रोडक्ट अगर आपको पूछा जाए तो NO2 एंड CHO आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आपको यहां जुड़ेगा, ठीक है। एक और केस जिसमें NO2 और CHO एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहा है आपको? मेटा पोजीशन में। तो ऐसे केस में आप इसके कारण डाई पॉजिटिव दीजिए, इसके ऑर्थो पारा पर डाई पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव दीजिए। इसका ऑर्थो ये है तो पारा ये। तो सभी जगह तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिर गया, कहां नहीं गिरा? वो ये पोजीशन, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं गिरा, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इसी पोजीशन पर जुड़ना चाहिए। NO2 CHO एंड इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ना चाहिए। एक पारा वाला केस में देख लेते हैं। NO2 एंड CHO, NO2 एंड CHO ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके ऑर्थो पारा पर देखें तो आपको यहां पर डाई पॉजिटिव आएगा, और इसकी वजह से देखें तो इसकी वजह से तो ऑर्थो केवल ये है। तो आप एक चीज देखिए यहां कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां है? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आपको यहां है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों में से किसी एक साइड आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां आपको NO2 हो जाएगा, यहां आपको CHO हो जाएगा, और यहां पर आपको क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाएगा। यहां पर आपको इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। एक तीसरा केस इसका ये बन सकता है, जिसमें एक ग्रुप +m इफेक्ट शो करता हो और दूसरा ग्रुप -m इफेक्ट शो करता हो, ठीक है। तो ऐसे केस में एक केस ले लिया जाए, NH2 NH2 and NH2 and कुछ ग्रुप ले लीजिए इस तरह के, CHO NH2
and CHO, NH2 and CHO। तो ऐसे केस को देखा जाए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, अच्छा ग्रुप है, और ये घटाएगा अपने रेस्पेक्ट में ऑर्थोपैरा। ठीक है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां आना चाहिए, और यहाँ क्राउडिंग भी कम, तो आपको मेजर प्रोडक्ट ये बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थोपैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, अच्छा ग्रुप है, इसके ऑर्थोपैरा पर घटेगा, तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो तब भी यही बढ़ा रहेगा। ठीक है, तो रेजोनेंस अगर देखा जाए तो इन दोनों जगह से, यहाँ तो क्राउडिंग हो गया, रेजोनेंस इन दोनों जगह एक ही जैसा है, लेकिन इसका -I इफेक्ट बड़ा होता है, इसका कम होता है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा ऐड होगा। NH2 एंड CHO यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा और ये अपने रेस्पेक्ट में घटाएगा, तो एक ही जैसा है, इसलिए किसी भी एक जगह आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आप ऐड कर सकते हैं। तो इनको लॉजिकली आप थोड़ा ध्यान रखें और इन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 5 पोजीशंस यहाँ है, 5 पोजीशन यहाँ है, टोटल 10 पोजीशन से जहां इस इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको बीच से हम काट देंगे, ये OH है और ये CH3, वो कौन सा ग्रुप है, OH या CH3 जो ज्यादा एक्टिवेटर है रिंग का? ऑब्वियसली OH है, इसलिए ये वाला पार्ट जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन इस साइड होगा। एक बात क्लियर हो गया, 5 जो केसेस थे वो चले गए, केवल 5 बचे। अब OH ग्रुप क्या होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, तो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ क्राउडिंग है, -I है, यहाँ ऐसा नहीं है, तो सबसे अच्छा पोजीशन ये हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आपको बन जाएगा CH2O एंड इलेक्ट्रोफाइल आपको यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से इसमें आते हैं, इसमें CH3 दोनों के लिए है, इसके भी CH3 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो पार्ट यहाँ है वही पार्ट यहाँ है, तो केवल एक साइड सोचे, सिमेट्रिकल है बीच से। खैर, अब देखिए कि ये दोनों पोजीशन यहाँ पर देखिए, ये CH3 है और ये OH है, तो CH3 के हिसाब से OH तो अच्छा ग्रुप होता है, तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर आपको जोड़ना ज्यादा ठीक होगा पैरा पोजीशन में। तो मेजर प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो कुछ ऐसे दिखाना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आपको यहाँ जोड़ना चाहिए। यहाँ आते हैं, यहाँ एल्डिहाइड समझ लीजिए इसको, और ये OH, तो ये विड्रॉइंग है, ये रिलीजिंग, ये रिंग एक्टिवेटेड है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोफाइल यही जुड़े, और इसके रिस्पेक्ट में सबसे अच्छा पैरा पोजीशन ये, इसलिए मेजर प्रोडक्ट आपको ये बन जाए। कुछ और ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग जिसको बनाया जा सकता है इसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, अब इन सब में देखते हैं कि मेजर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन किसके करस्पॉन्डिंग होता है। जैसे इसमें देखिए, ये दोनों साइड के लिए सेम है, यहाँ अगर बाइफरकेट करेंगे तो अल्डिहाइड जैसा ही है, OH जैसे, OH से तो अच्छा NH ग्रुप है, तो इसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, तो इसके रेस्पेक्ट में पारा यहाँ है और एक यहाँ, ये डीएक्टिवेटर है और ये एक्टिवेटर है, इसलिए यही आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट आपको इसी तरह से मिलेगा। चलिए इसको देखते हैं, इसमें आप देखिए कि ये दोनों में लगा हुआ है,
यही ग्रुप इन दोनों रिंग को डिफरेंशिएट कर रहा है। तो ये NH2 है, ये OH। NH2 के करस्पॉन्डिंग ये पोजीशन सबसे अच्छा है जो प्लस M इफेक्ट शो करेगा। यहां आ जाइए, इस केस में ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये रिलीजिंग ग्रुप यहां पर सबसे अच्छा होगा क्योंकि ये ऑर्थो पारा डायरेक्ट है। सिमिलरली इस केस में भी या OH है, ऑर्थो पारा डायरेक्ट है यहां पर। इसमें आ जाइए, इससे अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लस M ये शो करेगा और ये केवल हाइपर कंजुगेशन शो करता है, इसलिए सबसे अच्छा पोजीशन ये है। इस केस में देखिए, ये दोनों रिंग एक दूसरे को एक्टिवेट करता है, ये दोनों रिंग एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखिए, NH2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मेजर प्रोडक्ट आपको बनना चाहिए। इसमें आ जाइए आप, ये रिंग में विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इस रिंग में प्लस M यहाँ से भी है और प्लस M यहाँ से भी। इस साइड से OH आपको नजर आ रहा है और इस साइड से NH2 आपको नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग ये है, यानी इसके रेस्पेक्ट में यहां पर अगर जोड़ लीजिए तो सबसे अच्छा चॉइस है, ठीक है। तो इतने तरीके से कॉम्बिनेशन से आपको दिया जा सकता है चेक करने के लिए कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जोड़ा जाए मोस्ट प्रिफरेबली, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे इस केस में देखिए, फिनाइल जो होता है वो प्लस M इफेक्ट शो करता है, तो ईच फिनाइल रिंग एक्टिवेट अदर्स, इसलिए इसका रिएक्शन बेंजीन से फास्टर रिएक्शन जाता है। इस बात को नोट कर लिया जाए, डाइफिनाइल undergoes faster reaction than benzene। नोट कर लीजिएगा इस, क्योंकि इंडिविजुअली एक ग्रुप इसको एक्टिवेट करता है और ये इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। खैर, तो कहां हम ऐड करें, किस पोजीशन पर हम इसको ऐड करने जाएंगे, इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, है ना, कि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टर है, तो यहां पर भी जोड़ सकते हैं, यहां पर भी। तो मेजर कहां होगा, यही आपको मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। इसमें दोनों रिंग एक जैसा नहीं है, इस रिंग को ये डीएक्टिवेट कर दिया है लेकिन इसको डीएक्टिवेट कोई नहीं किया, ठीक है। तो सवाल उठता है कि इसमें आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जुड़ा जाए, इसमें आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जुड़ा जाए। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये रिंग एक्टिवेटर है, यानी कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल लेफ्ट मोस्ट वाले रिंग में ऐड किया जाएगा और वो भी इस पोजीशन पर ऐड किया जाएगा। इसको देखते हैं, इसमें तो डोमिनेटिंग ग्रुप ये है, यानी यहां पर जोड़ा जाएगा CH3 O OCH3, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसमें कोई ग्रुप है नहीं तो कैसे सोचे, तो इसका इंटरमीडिएट बना के देख लेते हैं कि कहां का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, अगर E को यहां जोड़ दिए तो पॉजिटिव चार्ज यहां होगा और अगर E को यहां जोड़ दिए तो पॉजिटिव चार्ज यहां। इन दोनों में आप चेक कर लीजिए कि ज्यादा स्टेबल कौन है। ये एरोमेटिक है, इसका इफेक्ट डायरेक्ट कंजुगेशन के साथ मिल रहा है, ठीक है। यहां पर आप एक चीज देखें कि ये इधर से कंजुगेशन में और ये इधर से कंजुगेशन में थोड़ा सा क्रॉस कंजुगेशन जैसा है, ये आपका मोर स्टेबल है। डायरेक्ट देखिए कंजुगेशन, ये मोर स्टेबल है और इसमें दिक्कत है, अगर हम इसको इधर से देखें तो रेजोनेंस जाएगा नहीं, ये यहां से जा सकता है, ठीक है,
और ये यहाँ से जा सकता है। थोड़ा सा दिक्कत है, ये ज़्यादा स्टेबल, यानी कि ये आपका मोर प्रेफरेबल साइट है जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, किस तरीके से आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पर ऐड किया जा सकता है। थैंक यू ऑल।